हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने दिया कि हम प्रभु के वचन के ऊपर गौर करें। तो इससे पहले कि हम खुदा के कलाम के ऊपर, उसके वचन के ऊपर ध्यान मनन चिंतन करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सामर्थी दयालु प्रेमी पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाले अद्वैत जीवित महान सामर्थी प्रभु, बड़ी नम्रता दीनता के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन की निकटता में आते हुए सारी महिमा तुझे देते हैं पिता। प्रार्थना करते समय हम तेरे वचन के ऊपर ध्यान मनन चिंतन करने जा रहे हैं। तेरा पवित्र आत्मा सहायक बन के हमारी सहायता करे, हमारे बीच में हो, ताकि पिता परमेश्वर जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन आज हमारे बीच में है, उसी पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा प्रभु आज हम तेरे वचन को शेयर कर सकें, सुना सकें। और तेरा पवित्र आत्मा हम सबों की जो तेरे वचन को सुन रहे हैं सहायता करे, ताकि प्रभु जी तेरा वचन हमारे हृदय रूपी भूमि में स्थान पाए, जगह पाए, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाए। हर तरह की दुष्टता की ताकतों को प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से बांधते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को खोलते हैं, ताकि वास्तव में आज का वचन हमारी वो खुराक आहार बने जो पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी के लिए लाभकारी हो। वचन पर हम सबों पर तेरी आशीष हो। तो यीशु मसीह के पवित्र मीठे और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमारे जीवनों में सुंदर मौका दिया कि हम प्रभु के चरणों पर एकत्रित होकर प्रभु की आराधना कर सके। और जबकि समय है कि हम खुदा के कलाम, उसके वचन के ऊपर ध्यान मनन चिंतन करेंगे। प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत से 12वीं आयत में एक जिक्र दिया हुआ है, और यहां पर जो जिक्र है वो है युद्ध खुश जवान के बारे में। और उसके बारे में लिखा हुआ है प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय है और उसकी 9वीं आयत में अगर हम देखेंगे, प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय उसकी 9वीं आयत, क्या लिखा हुआ है? और यूतुखुस नाम एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था, और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। एक बार फिर से देखेंगे। और यूतुखुस नाम एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था, और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। तो आज हम इस यूतुखुस जवान के बारे में विचार करेंगे। और यहां पर परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखते हैं कि ये त्रोआस नगर जो एशियाई कोचक का एक बहुत ही फेमस, एक बहुत ही मशहूर जगह है, नगर है। और पौलुस की 3 मिशनरी यात्रा हुई हैं जो कि बहुत ही फेमस हुई हैं, यरूशलेम से यूरोप की तरफ। और जब कभी भी पौलुस यरूशलेम से यूरोप की तरफ यात्रा करता है तो ये त्रोआस नगर जब बीच में पड़ता था तो पौलुस अक्सर यहाँ पर रुक जाया करता था। और इस बार भी जब पौलुस यहाँ पर उस यात्रा को आरंभ करता है यरूशलेम से यूरोप की तरफ, और जब वो आ रहा होता है वहां से, तो क्या होता है कि इस नगर में पौलुस वहां पर पहुंचता है तो वहां पर एक आराधना का इंतजाम के लिए वो कहता है कि आराधना का इंतजाम किया जाए। और चूंकि पैंतकुस का दिन जो था निकट था, इसलिए पौलुस जो था जल्दी कर रहा था। अगर हम प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में देखें तो वहां लिखा है, क्योंकि पौलुस ने इफिसुस के पास से होकर जाने की ठानी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे आसिया में देर लगे, क्योंकि वो जल्दी करता था कि यदि हो सके तो उसे पैंतकुस का दिन यरूशलेम में कटे। तो यहां पर हमें वचन के अनुसार देखते हैं, चूंकि पौलुस की इच्छा थी कि पैंतकुस का दिन जो आ रहा है वो यरूशलेम में व्यतीत करे।
और इसलिए पौलुस यहाँ पर जल्दी करता है और रात का समय हो जाता है और पौलुस वहां पर इबादत आराधना के लिए लोगों से कहता है कि इंतजाम किया जाए। और चूंकि देर हो गई थी और वहां पर आराधना का इंतजाम किया जाता है। और आजकल जिस तरह से लाइटें हैं, बहुत अच्छी रॉड होती है, ट्यूबलाइट्स होती है, एलईडी लाइटें हैं, उस समय वो लाइटें वहां पर नहीं थी। तो वहां पर चूंकि रात हो गई थी तो दिए जल रहे थे। वो घर जो था दियों से भरा हुआ था। उनकी लाइट में, दियों की लाइट में पौलुस जो था वहां पर आराधना ले रहा था। और क्या होता है कि जब उस त्रास में, उस जगह पर तीसरी मंजिल पर पौलुस जो है प्रभु का वचन लोगों को सुना रहा है, तो वहां पर एक जवान है जो कि यूतुखुस नाम का जवान है, वो वहां पर आता है और तीसरी मंजिल की ऊपर की खिड़की पर जाकर बैठ जाता है। वहां तीसरी मंजिल पर ऊंचाई पर हो रही है और वो ऊंची खिड़की पर जाकर वहां बैठ जाता है। लोगों ने उसे मना किया कि वह ऐसी जगह पर ना बैठे, मगर वो नहीं माना। तो पहली बात हम यहां पर देखेंगे उसके जीवन में कि वो क्यों नहीं माना। जबकि लोगों ने उसे मना किया कि वो ऐसी जगह पर ना बैठे, मगर वो नहीं माना। वो क्यों नहीं माना? कारण यह था कि वो जवान था, उसे अपने ऊपर घमंड था, उसको अपने ऊपर गर्व था से कि उसका किस तरह से कि वो एक जवान व्यक्ति है और खतरनाक काम भी कर सकता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि जवान लड़कों के अंतर्गत में एक भावना होती है कि वो खतरनाक से खतरनाक काम, जिस काम के लिए लोग मना करते हैं कि ये काम ना करें, और वो उसी काम को करते हैं। मुझे एक इलस्ट्रेशन याद आ रही है कि एक बार एक जंगल में सब जानवर मिलकर रहा करते थे और वहां पर एक छोटा भालू, जवान भालू था जो कि बहुत ही एक्टिव था। कुछ कुछ ऐसा करता था जिसको कि सब जानवर देखते थे, कहता अरे वाह, ऐसा काम जो कोई भी नहीं कर सकता, इस तरह की बात करता है। और एक दिन क्या होता है कि एक बहुत बड़ी पतंग कट करके आती है और एक पेड़ के ऊंची टहनी पर जाकर के फंस जाती है। और सब उस पतंग को लूटने के लिए जब दौड़ रहे होते हैं, और जब वो पतंग ऊंचे पेड़ पर जब टंग जाती है तो सब खड़े देखते रह जाते हैं, कहते अरे अब इसको कैसे उतारेंगे, कैसे उसको ले सकते हैं। तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर फंस गई है। और ये भालू जो होता है, जवान भालू, इसे बड़ा घमंड है, कहता मैं जाऊंगा और उस पतंग को उतार के लाऊंगा। सब जाते हैं, कहते अरे नहीं ऐसा नहीं करो, बहुत ऊंचे पर है, पतली टहनी पर है। मगर ये नहीं मानता और पेड़ पर चढ़ने लगता, चढ़ता है। और जब वो काफी ऊंचाई पर चला जाता, पतली टहनी पर पहुंचने लगता, वो टहनी झूलने लगती है। सब लोग कहते हैं रहने दो, लौट आओ, कोई जरूरत नहीं पतंग लाने की, मगर वो नहीं मानता है। और अचानक क्या होता है, ऐसे में ही मौसम खराब होता है और तेज हवा चलने लगती है। और जो ही उसने पतंग की डोरी को वहां पर पकड़ा उसको निकालने के लिए, हवा तेज हो गई और वो पतंग इतनी बड़ी थी कि वो हवा में उड़ गई और भालू जो था उसके साथ साथ उड़ता चला गया। और क्या होता है, वो जा करके एक गहरे समुद्र में जाकर गिर जाता है। और वो भालू उस समुद्र में, उस पतंग में, क्योंकि उसका हाथ फंस गया था, उस पतंग के साथ उड़ता चला गया और उस गहरे समुद्र में जाकर गिर जाता है और मर जाता। तो मेरे प्यारे अजीजों, ये कहानी है, मगर वास्तविकता यही है कि हम देखते हैं कि हमारे जवान जो है किस तरह से उनका खून गर्म होता है, उनका जोश होता है, दमखम होती है, ताकत होती है, सामर्थ होती है, इसलिए वो खतरनाक से खतरनाक काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और करते हैं। और हम देखते हैं कि जब कभी अगर आप हमारे क्रिसमस के खेल कूद होते हैं, क्रिसमस के गेम्स होते हैं, तो हम देख सकते हैं हमारे जवान जो होते हैं, जब वहां पर लेडीज भी हैं, लड़कियां भी हैंगी, तो किस तरह से अपनी ताकत से भी ज्यादा कुछ करके दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर भी हम यही देखते हैं कि जवान जो है, जब पौलुस वहां प्रचार कर रहा है और लोग कहते हैं कि वहां ऊंचे खिड़की पर ना बैठे, मगर वो नहीं मानता, जाकर के वही काम करता है। हमारे बहुत से बुजुर्ग भी जो है अपने जवानी के किस्सों को बताते हैं, अरे तुम क्या अपने समय में काम करते हो,
हम अपने समय इतनी दूर तक दौड़ा करते थे, हम इतना वजन उठाया करते थे, हम इतने ऊंचे से कूदा करते थे, हम इतनी मेहनत करते थे। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जवान जो है अपने उस ताकत पे और अपनी शक्ति पर, अपनी सामर्थ पर घमंड करते हैं और ऐसे ऐसे काम जो कि नहीं करना चाहिए वो कर बैठते हैं। मेरे प्यारे अजीजों, आज हम देखते हैं कि जिस तरह से ये जवान, जब इसे इस कार्य करने के लिए मना किया गया कि ऊपर खिड़की पर ना बैठे, मगर ये नहीं मानता। आज मैं और आप अपनी जिंदगी में देखें इसी बात से कि बहुत सी ऐसी बातें आत्मिक जिंदगी में हमें परमेश्वर के वचन में हमें कही गई है कि हम ऐसे काम नहीं करना है। गलतियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 19 आयत से अगर वहां पर हम देखेंगे तो बहुत से दुनियावी काम है, शारीरिक काम है जिसके लिए परमेश्वर के वचन में मना किया गया। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा, तरह तरह के ऐसे शारीरिक कार्य हैं जिसके लिए परमेश्वर के वचन में कहा है कि ऐसे ऐसे कार्य करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हो सकते। मगर हम देखते हैं क्या कि आज मनुष्य, इंसान अपने ऊपर घमंड करता है, अपने धन पर, अपनी दौलत पर, अपने अनुभव पर, अपने बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर, अपनी सामर्थ्य का, और किस तरह से वही कार्य जो परमेश्वर के वचन में मना किए गए हैं उन तरह के कामों को करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जवान व्यक्ति जो है उस खिड़की पर जाकर बैठता है, जबकि लोगों ने उसे कहा कि मत बैठो, मगर वो नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्यों? क्योंकि वो जवान है, उसे अपने ऊपर घमंड है, उसे अपने ऊपर गर्व है, अपनी ताकत पर, अपनी शक्ति पर, अपनी सामर्थ पर, और इसलिए वो लोगों के कहने पर नहीं मानता और जाकर उस तीसरे मंजिल की ऊपर की खिड़की पर जाकर बैठ जाता है। दूसरी बात जो हम यहां पर देखेंगे वो ये है, वो खिड़की में क्यों बैठा? वो खिड़की में क्यों बैठा? ये जवान जो है खिड़की पर जाकर बैठता है इसलिए ताकि वो पौलुस के द्वारा दिए गए भाषण को भी सुन सके, उसके वचन को भी सुन सके और खिड़की से बाहर का नजारा भी देख सके, आने जाने वाले लोगों को, बाहर का मंजर, बाहर की चीजों का लुत्फ उठा सके। और इसलिए ये व्यक्ति जो है एक ऐसा खतरनाक काम करता है जिसके लिए लोगों ने मना करा कि उस खिड़की पर ना बैठो, वो खतरनाक जगह है, मगर फिर भी वो जाकर वहां पर बैठ गया। क्यों बैठा? क्योंकि वो दोनों तरफ के आनंद लेना चाहता था। परमेश्वर के वचन को भी सुनना मांग रहा है और संसारिक चीजों पर भी मन लगा रहा, और इसलिए उसका मन जो है कैसा है? दुच्छिता है, दोनों तरफ मन लगा रखे। इसीलिए किसी ने कहा है, दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या तू संग हो जा। दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या तो संग हो जा। या तो तू मोम की तरह कमजोर हो जा, मोम की तरह हो जा, या तू संग यानी पत्थर की तरह हो जा। और परमेश्वर के वचन में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में, जहां प्रभु के वचन में इस तरह से लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तो तू ठंडा है ना गर्म है, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। देखिए मेरे प्यारे आदमी, यहां परमेश्वर वचन क्या कह रहा है? मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तो तू ठंडा है ना गर्म है, भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर, ना ठंडा है ना गर्म। इसी तरह से मेरे प्यारे अजीजों, हमारी जिंदगी, हमारे जीवन कभी कभी क्या है, इस युद्ध को जवान की तरह दोनों बातें कि हम परमेश्वर की महिमा भी कर रहे हैं और सांसारिक बातें। कहते हैं कि एक सोते से कभी मीठा
और खारा जल नहीं निकल सकता है। इस वजह से हम इसी जुबान से परमेश्वर की स्तुति महिमा तारीफ करते हैं और इसी जुबान से सांसारिक बातें बोलते हैं। नहीं, वचन में अभी हमने पढ़ा था मत्ती में कि हमारे जीवन की हर बातों का लेखा जोखा परमेश्वर के सामने हमें देना होगा। हम कैसी बातें करते हैं, हम कैसे बोलते हैं। दुचिता मन, दो कश्ती पर नाव रखकर हम कभी भी नदी पार नहीं कर सकते। हम दोनों तरफ मन लगाएंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मुझे एक बात याद आ रही है कि सच्ची बात है ये कि एक 14 साल का एक बेटा सैमुअल, जिसे परमेश्वर ने दर्शन दिए और उसे स्वर्ग के दर्शन भी परमेश्वर ने दिखाए, और एक दिन सुबह सुबह परमेश्वर उसके पास आते हैं, उसके सर पर हाथ फेरते हैं और उससे कहते हैं, बेटा फिल्मी कैसेट कभी भी मत सुनना, फिल्मी कैसेट कभी भी मत सुनना। हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन के अंतर्गत? इसी जुबान से परमेश्वर की स्तुति महिमा तारीफ कर रहे हैं और इसी जुबान से कुछ और भी कह रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर हमारे जीवन में ये दुचिता मन, दोहरी बातें पसंद नहीं करता है। हमें छोड़ना होगा। और इस जवान के बारे में हम देखते हैं कि यही करता है कि वो खिड़की पर इसलिए बैठ जाता है कि परमेश्वर के वचन को भी सुने, स्वर्ग राज का भी अभिलाषी है, सांसारिक बातें भी उसके जीवन के अंतर्गत में है। और अगर इस तरह से हमारी जिंदगी में है कि दुनिया भी, ख्वाहिशें, इच्छाएं, अभिलाषाएं भी हमारे जीवन के अंतर्गत में है कि हम ये भी प्राप्त कर लें, परमेश्वर वचन को भी प्राप्त करके हम स्वर्ग राज भी पहुंच जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। नहीं मेरे प्यारे अजीज, मैं पूरी तरह से, जिस तरह से पौलुस कहता है, मैं संसार को कूड़ा समझता हूं, मैं अपनी देह को मारता पीटता वश में लाता हूं। उसने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया और परमेश्वर की महिमा उसके जीवन के द्वारा। अब परमेश्वर, इसीलिए वचन कहता है, तुम परमेश्वर और धन दो की सेवा नहीं कर सकते। और इसलिए हमें क्या है कि अपने मन को, अपने ध्यान को केवल प्रभु की ओर लगाना है, तभी हम स्वर्गीय राज में पहुंचेंगे। अगर हम दुनियावी चीजों का भी लुत्फ उठाएंगे, आनंद उठाएंगे, उनमें भी घुलेंगे मिलेंगे और परमेश्वर की भी महिमा तारीफ कर रहे हैं, तो इस तरह से परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न नहीं होता है। हमें पूरी तरह से, जैसा परमेश्वर कहता है, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, उसी तरह से तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तीसरी बात हम यहां पर देखेंगे, नींद के झोंके से वो तीसरी मंजिल से गिर पड़ा और मर गया। नींद के झोंके से तीसरी मंजिल से गिर पड़ा और मर गया। पौलुस जो है वहां पर किस तरह से जोरदार भाषण कर रहा है, परमेश्वर के वचन को दे रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है परमेश्वर के वचन से। मगर क्या है कि इस युद्ध को जवान का जो खिड़की के ऊपर बैठा है, इसका पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं है। बाहर भी देख रहा है, वचन भी सुन रहा है, पूरी तरह से प्रभु के वचन को के ऊपर ध्यान नहीं कर रहा, जिसका नतीजा क्या हो जाता है, उसे नींद आ जाती है। और नींद के झोंके में वो क्या है, तीसरी मंजिल से नीचे गिर पड़ता है और मर जाता है। मेरे प्यारे अजीजों, कभी कभी हम भी अपने जीवन में यही बातें पाते हैं कि जब हम कभी चर्च में बैठे होते हैं, जब किसी आराधना में होते हैं, तो हमें क्या है, नींद आ जाती है। और जब वहां पर परमेश्वर का वचन दिया जा रहा है और हम वचन को सुन तो रहे हैं, वहां पर बैठे तो जरूर है, मगर हमारे ध्यान कहीं और है, हम सोच कुछ और रहे हैं, हमारी प्रेजेंट वहां पर जरूर है, मगर हमारे सोच विचार कहीं और है कि जल्दी से वो खत्म होगा तो हम घर जाएंगे, हम बाजार जाएंगे, खाना बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तरह तरह की बातें हमारे मन में चलती हैं। और जिसका नतीजा है कि प्रभु के वचन पर जब हम ध्यान नहीं करता है, तो कभी कभी हम सो भी जाते हैं। एक और इलस्ट्रेशन मुझे याद आ रही है कि एक बार एक पादरी साहब जो थे, चर्च में वचन दे रहे थे, प्रचार कर रहे थे, और प्रचार करते करते उन्होंने कहा
कि कितने लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, अपने हाथ उठाएं। और सबने हाथ उठा दिए, क्योंकि सब लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, सबने अपने अपने हाथ उठा दिए। और चर्च में सबसे आगे वाली बेंच पर एक व्यक्ति बैठा हुआ सो रहा है, उसे पता ही नहीं हो क्या रहा है, सब हाथ उठाए हुए हैं, वो सो रहा है। पीछे वाले बेंच वाले ने देखा उसे कि अरे ये सो रहा है, उसने उससे कहा जल्दी से अपना हाथ खड़ा करो, और उसे नहीं मालूम था। और इतने में पादरी साहब कहते हैं कि कितने लोग हैं जो नरक जाना चाहते हैं, और वो व्यक्ति, इसको पता ही नहीं पादरी साहब क्या कह रहे हैं, और हाथ पीछे वाले की बात सुनकर वो हाथ खड़ा करा। नरक जाने वाला एक ही व्यक्ति, क्यों? क्योंकि वो सो रहा, उसे पता ही नहीं। इसी तरह से मेरे प्यारे अजीजों, आजकल क्या है, हमारे प्रभु के लोग जो है गॉस्पेल प्रूफ हो गए हैं। गॉस्पेल प्रूफ से मतलब जिस तरह से बुलेट प्रूफ होता ना, जब हम बुलेट प्रूफ एक जैकेट पहन लेते हैं, तो जब बुलेट उस पर कोई गन चलाता है, उस पर बुलेट लगता है, तो उसको कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है। इसी तरह से हमारे बहुत से मसीह लोग जो है क्या है, गॉस्पेल प्रूफ हो गए। कितना ही प्रभु का वचन दिया जा रहा है, कितना ही किस तरह का भाषण दिया जा रहा है, मगर उनके जीवन में कोई काम नहीं। जिस तरह से ये तो कुछ जवान पौलुस जो आत्मा से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर करके वो प्रभु के वचन को दिया करता था, किस तरह से लोगों को चंगाइयां दिया करता था, पवित्र आत्मा के गाइडेंस में वो उस मार्गदर्शन में चला करता, जहां आत्मा कहता था वहां जाता था। मगर ये युद्ध को जवान क्या है, उसके वचन पर ध्यान नहीं करता। हम भी कभी कभी इसी तरह से अपनी जिंदगियों में, जो हमें आत्मिक जिंदगी में परमेश्वर के वचन पर दुआ प्रार्थना में ध्यान देना चाहिए, नहीं दे रहे। आजकल देखिए क्या है, कोरोना वायरस चल रहा है, जबकि क्या है, समय लोगों को कितनी दहशत होना चाहिए, डर होना चाहिए, दुआ करें, प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें। और आज भी लोग क्या है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई दुआ प्रार्थना नहीं, कोई वचन का सुनना नहीं, वही सांसारिक बातें, वही दुनियावी बातें, वही ख्वाहिशें हैं। जिस तरह से क्या है कि जब आप एक घड़े को नल के नीचे रखे उसे उल्टा कर दें, क्या होगा, ऊपर से नल खोलेंगे, पानी उसमें रुकेगा ही नहीं, क्योंकि घड़ा जो है उल्टा है। जितना भी पानी खोलेंगे जितनी देर वो बहता चला जाएगा, गिरता जाएगा, घड़े में आएगा ही नहीं, उल्टा तरीका। इसी तरह से आज हमारे प्रभु के लोग जो है, उन्होंने अपनी जिंदगी को किस तरह से उल्टी तरीके से, एक सीधी चाल ना चल के उल्टी चाल चल के, दुनियावी बातों में खो पी करके, और जिसका नतीजा क्या है कि हमारी जिंदगी के सारे काम उल्टे हैं, और जिसका नतीजा जब परमेश्वर आशीष दे रहा है तो हमारे बर्तन सीधे है ही नहीं, उल्टे करें, आशीष रुकती ही नहीं है। हमारे काम जिंदगी के उल्टे हैं, हम उल्टे तरीकों को अपना रखा है। एक प्रभु के सीधे मार्ग पर जो चलना है, जिन बातों को प्रभु के वचन में बताया गया है, वो बातें हमारी जिंदगी में पाई नहीं जाती, और जिसका नतीजा वो ब्लेसिंग, वो आत्मिकता का परिपूर्णता जो प्रभु कहता है मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, नहीं प्राप्त हो रही। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी उल्टे या उल्टे राह पर चल रहे हैं, और जिसका नतीजा क्या होता है कि जब वचन रूपी बीज बोया जा रहा है तो वो कहां पड़ रहा है, पथरीली भूमि पर, और जिसका नतीजा क्या होता है, वो जड़ नहीं पकड़ता और वो खत्म हो जाता है, मर जाता है। वो आत्मिक वचन रूपी बीज पथरीली भूमि में जगह न पड़ने के मारे मर जाता है, खत्म हो जाता है। ये जवान भी किस तरह से तीसरी मंजिल की ऊंची खिड़की पर जाकर बैठा है, और उसने वचन को ग्रहण नहीं किया, और जिसका नतीजा नींद के झोंके में वो गिरता है, और तीसरी मंजिल से गिरता है और मर जाता है। चौथी बात हम यहां पर देखेंगे, हमारे बीच में पौलुस के समान खुदा की आवाज है। हमारे बीच में पौलुस के समान खुदा की आवाज है। जिस तरह से वहां पर पौलुस प्रभु के वचन को दे रहा है त्रोआस में, तीसरी मंजिल के ऊपर, उसी तरह से आज हमारे बीच में परमेश्वर की आवाज, हमारे बीच में, बच्चों के बीच में संडे स्कूल,
चर्चिज में पासवान टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, मैगजीन्स के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा, तरह तरह की ओएम टीम, इंडिया एवरीएम क्रूसेड, तरह तरह से परमेश्वर की वचन की आवाज जो है लोगों के बीच में पहुंचाई जा रही है। मगर क्या हमें देखने को मिलता है कि वो परमेश्वर की आवाज को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सांसारिक बातों में, दुनियावी ख्वाहिशों में, इच्छाओं में, अभिलाषाओं में लगे। पौलुस तीसरी मंजिल पर कितना सुंदर भाषण आत्मा से भर कर दे रहा होगा, और ये व्यक्ति बाहर भी देख रहा है, वचन भी सुन रहा है, दुनिया भी ख्वाहिश इच्छाएं भी उसके जीवन में है, और जिसका नतीजा क्या है, वो वचन उसके हृदय में जगा नहीं पाता और वो नींद में होकर के नीचे गिरता है, मर जाता है। इसी तरह से मेरा आपका जीवन भी है कि हम प्रभु के वचन को नहीं ग्रहण करते और जिसका नतीजा हमारा आत्मिक जीवन खत्म हो जाता है, मर जाता है। तो आज मेरे प्यारे अजीजों, मुझे आपको देखना है कि आज भी प्रभु का वचन किस तेजी से हमारे आपके बीच में आ रहा है। आजकल फेसबुकों पर तरह तरह के प्रचारक, मोबाइलों पर, यूट्यूब में प्रभु के वचन पहुंचाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, मगर क्या है, लोग दुनियावी बातों में इस तरह से खोए हैं कि प्रभु की आवाज पर ध्यान नहीं दे रहे। पांचवी बात जो हम देखेंगे वो ये है, पौलुस ने उसको उठाया व सीने से लगाया। पौलुस ने उसे उठाया और सीने से लगाया। 10वीं आयत के ऊपर देखेंगे, प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। परंतु पौलुस उतर कर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। पौलुस क्या कहता है? परंतु पौलुस उतर कर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। मेरे प्यारे अजीजों, हम देखते हैं कि जब वो व्यक्ति उस ऊपर की तीसरी मंजिल की खिड़की से नीचे गिरता है, पौलुस चाहता है, उसे अपने गले लगाता है और किस तरह से वो उससे लिपट जाता है और लोगों से कहता है, घबराओ नहीं। आज भी हमारे बीच में बहुत से गिरे हुए लोग हैं जिनका आत्मिक जीवन समाप्त हो गया है, आत्मिक जीवन खत्म हो चुका है, आत्मिक रूप में वो मुर्दा है। हमारे बहुत से पासवान है, सेवक है, प्रचारक है, उनके बीच में जाते हैं, उनकी कमजोरियों को, उनके अंधकार में जीवन में जो जिंदगी को बिताते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास जाते हैं, उन्हें अपने गले लगाते हैं और उनकी जिंदगी में वो काम करते हैं ताकि उनको जो कि वो अंधेरे में है वो उजाले में आ सके, उनके जीवन को तब्दील कर सके, उनकी जिंदगी को बदल सके। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि पौलुस किस तरह से जब वो गिर जाता है, मर जाता है, तुरंत जाता है और उसके पास जाता है, उसे अपने गले लगा लेता है ताकि उसको जीवन दे। आज भी प्रचारक, पास्टर जो अंधकार में, पाप में घुरे, वो अपने गले लगाता। प्रभु यीशु ने भी इसी तरह से गुनहगार पापियों के बीच में गया, उन्हें अपने गले लगाया। प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया, ये तो पापियों के बीच में उठता बैठता, खाता पीता, उनका मित्र है। और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाने के लिए संसार में, खोए हुओं को ढूंढने और उनको बचाने के लिए इस दुनिया में आया। तो छठी बात हम देखते हैं कि वो जवान यूतुखुस जिंदा हो गया। जवान जिंदा हो गया, यूतुखुस जीवित हो गया, जो कि तीसरी मंजिल से गिरता है, मर जाता है। और किस तरह से पौलुस ने परमेश्वर की सामर्थ आत्मा में होकर उसको फिर से जीवन दिया, वो जीवित हो गया, वो जिंदा हो गया। इसी तरह से मेरे प्यारे अजीजों, आज भी प्रभु यीशु हमारे जीवनों में काम कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों में काम कर रहा है। हम जो अंधकार में, पाप में मुर्दा हो जाते हैं, दुनियावी बातों में खो जाते हैं, जिस तरह से आदम और हव्वा, जिनको परमेश्वर ने कहा था कि तुम इस फल को मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसके फल को खाओगे उसी दिन मर जाओगे।
और उन्होंने क्या करा, जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था वही काम किया, और जिसका नतीजा आदम हव्वा क्या है, आत्मिक रूप में उनका जीवन समाप्त हो गया, मर गए। आज मैं और आप भी उन आज्ञाओं को, उन बातों को जो परमेश्वर ने अपने वचन में दी, ये कार्य मत करना, जब हम इस तरह के काम करते हैं तो हम उसी समय पाप, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन, पाप का जन्म और पाप की मजदूरी मृत्यु है, हम आत्मिक रूप में मर जाते हैं। मगर परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में काम करता है और फिर से हमारे अंदर जीवन देना चाहता है। इस तरह से ये यूसुफ जवान जो मर गया था, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पौलुस ने उसे फिर से जिंदा कर दिया। प्रभु यीशु आज हमारे जीवनों में फिर से, जब हम आत्मिक रूप में मुर्दा हो जाते हैं, फिर से हमें जीवन देता है। उसने कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो मेरे प्यारे अजीजों, आज के वचन के द्वारा हम देखें कि क्या वो बातें आज मेरे आपके जिंदगी के अंतर्गत में तो नहीं है कि जिस तरह से इस व्यक्ति को मना किया गया ऐसे काम ना करो, मगर वो नहीं मानता है। आज परमेश्वर के वचन के अनुसार जिन पाप और गुनाह के कार्यों को करने के लिए मुझे आपको मना किया गया है, क्या हम उन बातों को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं और पाप गुनाहों को कर रहे हैं? वो खिड़की पर क्यों बैठता है? ताकि दुनिया भी बातों और परमेश्वर की दोनों चीजों का आनंद लेना चाहता है। आज मेरे आपकी जिंदगी में क्या है, क्या मैं और आप भी इसी तरह से परमेश्वर की भी आराधना करना चाहते हैं, संसारिक बातों में भी खोना चाहते हैं? नहीं मेरे प्यारे। और जिसका नतीजा है क्या कि वो नींद के झोंके से तीसरी मंजिल से गिर गया और मर गया। हम और आप भी जब प्रभु के वचनों की तरफ ध्यान देते हैं, प्रभु यीशु की तरफ ध्यान देते हैं, हमारा भी आत्मिक जीवन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, मर जाता है। हमें ध्यान देना इस बात के लिए। और आज जिस तरह से पौलुस वहां पर त्रोआस में प्रभु के वचन को दे रहा था, आज प्रभु का वचन पासवानों के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टीवी के माध्यम से, मैगजीन्स के द्वारा हमारे बीच में है। आज वचन की कमी नहीं है कि हमारे घर पर आज परमेश्वर का वचन जा रहा। हम पहले चर्च में जाया करते थे, कभी हमारे पास समय है कि नहीं, हम नहीं जा पा रहे हैं, मगर आज परमेश्वर का वचन, जब कभी भी आप अपना मोबाइल खोलिए आपको परमेश्वर का वचन मिलेगा। क्या हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे रहे हैं? और हम देखते हैं जिस तरह से पौलुस ने वो गिर के मर गया, उसे अपने गले लगाया। आज प्रभु यीशु भी हमें अपने गले लगाना चाहता है और हमें उस जवान की तरह से फिर से जीवन देना चाहता है और चाहता है कि हम जीवन पाएं, उस पाप की मृत्यु से निकले, हम जीवन पाएं और उस अनंत जीवन को, जो हमेशा का जीवन है, जीवन का कोई अंत नहीं है, उस जिंदगी को पाने वाले बने। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हमें तौफीक दे, हमें सामर्थ्य दे, ताकि हम इन बातों में सीखें कि हमें किस तरह से अपने जीवन को अपने प्रभु को समर्पित करना है और प्रभु की निकटता में आना है। इस यूसुफ को जवान की तरह जो कमियां इसकी जिंदगी में थी, इस जवानी के समय में, तो बहुत सी कमियां हमारी जिंदगी में तो नहीं है, और इस वचन के द्वारा हम अपनी जिंदगी को परिवर्तित करें, चेंज करें, प्रभु को समर्पित करें, प्रभु की निकटता में आए, प्रभु के वचन के अनुसार चलें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उससे प्रेम करें, वचनों पर ध्यान करें, मनन करें, चिंतन करें, ताकि हम उस जीवन को पाए जो परमेश्वर मुझे आपको देना चाहे। आइए हम दुआ करेंगे। हमारे महान जीवी सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो प्रभु तूने हमें दिया, और जो बातें हमने इस वचन के द्वारा सीखी हैं वो हमारी जिंदगी के अंतर्गत में पाई जाए, ताकि वास्तव में पिता परमेश्वर हम तेरे मार्गों पर चलकर, तेरी आज्ञा का पालन करके, तेरी इच्छा के अनुसार तुझ में रहकर, प्रभु में चलकर, प्रभु में सोने वाले बने, ताकि जो प्रभु का वचन कहता है कि जो प्रभु में सोएगा वही बातों पर हवा में मिलने के लिए प्रभु से उठाया जाएगा, ताकि उस स्वर्गीय राज में प्रवेश करे। हमें तौफीक दे आज के वचन के द्वारा, उस यूसुफ जवान की जिंदगी के द्वारा हम अपने बहुत सी बातों को सीखें, और जो कमियां उसकी जिंदगी में रही हैं उन कमियों को अपने जीवन से दूर करें, जीवन को दुरुस्त करें, प्रभु के चरणों पर लाएं, सच्ची तौबा पश्चाताप करें
प्रभु को अपना जीवन समर्पित करें और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा जीवन प्राप्त व्यतीत करें, ताकि वह स्वर्गीय राज जो प्रभु हमें देना चाहता है उसे प्राप्त करें। वचन पर और सुनने वालों पर तेरी आशीष हो, यीशु मसीह के पवित्र मीठे और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।